अब्बा। हाँ क्या है? ये सामान कैसा है? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे क्या ये तुम सुबह सुबह तमाशा लगा रही हो तहरीम? मैं तमाशा लगा रही हूँ? तमाशा तो मेरा और मेरी जिंदगी का बन गया इस घर में। मुबारक हो आपके बेटों को ये घर, मगर मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो तुम? बेवकूफ तो मैं हूं। बेवकूफ हूं तभी तो इस घर में आप लोगों की इज्जत के लिए बैठी रही। किसी ने मेरी कदर ना की, सारी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। और वो आपकी बड़ी बेटी जिसके शौहर ने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया, उसको तो आपने सर आंखों पे बिठा दिया। सारी जिंदगी मैंने वक्फ कर दी आप लोगों के लिए, और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। तब भी मैं बुरी ही रही। आपके बेटे भी अच्छे और आपकी बड़ी बेटी भी पारसा। इस घर की गंदी मछली हो तो वो मैं, तो बेहतर मैं यहां से चली जाऊं। अच्छा ठीक है, जाना चाहती हो तो चली जाओ। पापा जी, बस आधी जिंदगी मैंने हव्वा को इसकी दी हुई बदनामी की शर्मिंदगी तले गुजार दी, और अब बाकी इसकी दी हुई बदनामी में गुजार दूंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे तहरीम, अब मैं इस घर में कोई नई हव्वा किसी को नहीं बनाने दूंगा। और ना किसी बेगुनाह को तुम्हारे अताब का निशाना बनने दूंगा। खूब, बहुत खूब अब्बा जी। शरीफजादे भी कोई और, मजलूम भी कोई और, इज्जतदार भी कोई और है। बुरी हूं तो मैं हूं ना, तो इसलिए तो मैं जा रही हूं। तहरीम तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बेटी हो, इज्जत हो, यूं करके तुम्हें अंदाजा है तुम क्या करने जा रही हो? कौन सी इज्जत? इस घर में मुझे इज्जत मिली कब है? नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रखो। मैं नहीं चाहता वो कोई कड़वी बात करे तुम्हारे साथ। तुम यहीं रखो, रुकना मुझे। वो नहीं, मैं देखता हूँ। तुम मानो या ना मानो, इसीलिए तुम्हारे सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हें रोक रहे हैं। जो भी है, तुम इस घर की बेटी हो। तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके तुम्हें रोक रहे हैं ताकि कल को जमाने के आगे हमारा सर ना झुके। इसीलिए अपनी गलतियों पे डिटाई दिखाने के बजाय खुद एहतसाबी करो। जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से जा रही हूं। चलो कमरे में। तहरीम बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो तुम हरकत करने के लिए जा रही हो ना, तो पता है क्या होगा उसके बाद? जब बुढ़ापा आएगा ना, तो बीमारी और तन्हाई में मरना भी मुश्किल हो जाएगा और जीना भी। बेटा तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा वहां पर। ना पूछे, मुझे कोई चाहिए भी नहीं। मेरे लिए आज से आप सब मर चुके हैं। तहरीम, रजा छोड़ दो, जाने दो इसे। पढ़ी लिखी है, काबिल है, अपना हिसाब किताब खुद कर रही है, कमा रही है, और फ्लैट भी इसका अपना है। तो ठीक है, जाने दो, आराम से रहेगी। अब्बा जी मगर रजा, जाने दो इसे। इस घर के दरो दीवार इसके लिए आईना बन गए हैं, जिनमें ये अपना भयानक अक्स नहीं देख सकती। और ये अगर चली जाएगी ना, तो शायद जिंदा रहे, लेकिन अगर यहां रही तो ये शर्मिंदगी की वजह से मर जाएगी, ये माने या ना माने। तुम जाना चाहती हो ना, चली जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, जाओ। ठीक है अब्बा, मैं जा रही हूं यहां से, मगर एक बात याद रखिएगा कि रोजे क़यामत जिस तरह औलाद से माँ बाप का हिसाब किया जाता है, उसी तरह माँ बाप से भी औलाद का हिसाब किया जाता है।
उस दिन मैं माफ नहीं करूंगी किसी को भी। और इनको भी नहीं, जो मेरे इस हालत के जिम्मेदार हैं। जो जिंदा हैं और जो मर गए हैं उन्हें तो अल्लाह जहन्नुम में ही पूछेगा। मजर, मजर, सामान उठाओ। तेरे और जोड़ा नहीं, तूने क्या किया